मैंने पूरे देश में अपनी तरह के इकलौते व्यक्ति के रूप में एस रैंक टैलेंट हासिल की थी। लेकिन उसी पल जिन लोगों को मेरा सहारा बनना चाहिए था, मेरे अपने माता पिता ने ही मुझे अवेकनिंग मंच पर जबरदस्ती लिटा दिया। उन्होंने मेरी ब्लड लाइन की शक्ति छीनकर मेरे दोहरे चेहरे वाले छोटे भाई को दे दी। इतना ही नहीं, स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया, ऐसे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई आवारा कुत्ता हूं। यहां तक कि वह छात्र भी जिसने कभी मेरे साथ टीम बनाने का वादा किया था, रातों रात बदल गया। क्योंकि इस महान अवेकनिंग युग की दुनिया में अपनी वंश परंपरा खो देने के बाद मेरे पास सिर्फ डी रैंक जादूगर की पहचान बची थी, एक ऐसा दर्जा जिसे सबसे निचला और सबसे बेकार माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई मुझसे चुराई गई एस रैंक टाइटन शील्ड ब्लड लाइन के सहारे रातों रात एक महान प्रतिभा बन गया। हर कोई उसकी तारीफ करता था, उसे भविष्य का सितारा कहता था, और मैं जिसे उसके अपने कबीले ने बिना एक पल सोचे बाहर निकाल दिया, जिसे कचरे की तरह फेंक दिया गया। मैं अंधेरे में खड़ा बस हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या पता था मेरी रक्त रेखा छीनने की उसी घटना ने गलती से एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जो दुनिया की समझ से भी परे थी। सर्वोच्च डीमन सिस्टम अवेकन हो चुकी थी, और उसी क्षण मैंने अस्तित्व की इकलौती SSR रैंक क्लास डीमन सॉवरेन हासिल कर ली। एक ऐसी क्लास जो 8 एंशिएंट डीमन की विनाशकारी शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए थी। अब सिर्फ कुछ स्टेट पॉइंट्स बांटकर मैं शुरुआत से ही सम्राट स्तर की ताकत गढ़ सकता था, और अब मैं खड़ा हूं निषिद्ध क्षेत्र के भीतर, पृथ्वी के सबसे घातक स्थानों में से एक। मेरे सामने लेवल 35 का एक विशाल स्लाइम बॉस है जो उस तथाकथित विलक्षण प्रतिभा मेरे छोटे भाई को जमीन पर रौंद रहा है, और मैं एक हाथ जेब में डाले दूसरा हाथ आराम से लटकाए बस शांत खड़ा देख रहा हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उंगलियां चटकाई और मन ही मन सोचा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, तो उसका असली मतलब क्या है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ज्ञान नंबर 6, हाई स्कूल। 1 सेकंड पहले ही सुनहरी रोशनी का एक चकाचौंध कर देने वाला स्तंभ जिम्नेजियम की छत को चीरता हुआ आसमान तक जा पहुंचा था। यह थी अवेकनिंग की घटना, और वो भी एस रैंक की छिपी हुई क्लास टाइटन शील्ड। पूरी भीड़ खुशी से चीख उठी, हर चेहरा हैरानी और उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के, धरती जैसी भारी शक्ति की एक भयानक लहर सीधे काई की रीढ़ पर आ गिरी। उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श पर इतनी जोर से टकराए कि आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंदरूनी अंग तक हिल गए, गले में खून भर आया, और उसके होंठों के किनारे से बहता हुआ अवेकनिंग पत्थर की ठंडी सतह पर टपकने लगा। भारी सांस लेते हुए बड़ी मुश्किल से काई ने अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें उंगलियों के बीच से छनकर आ रही सुनहरी रोशनी को चीरती हुई उस इंसान पर जाकर टिक गईं, जिसने अभी अभी उस पर वार किया था। और वह कोई दुश्मन नहीं था, वह उसका अपना पिता था, चेन कबीले का मुखिया, जानोन शहर के 5 महान कुलों में से एक का सरदार। काई ने दांत भींच लिए, इतनी ताकत से कि मसूड़ों से खून निकल आया। उसने दर्द से कांपती आवाज में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से मांस का टुकड़ा नोचकर बाहर खींच लिया हो। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में काई ने इस ठंडी और बेरहम दुनिया में अनगिनत अपमान सहे थे। दिन रात खुद को तोड़ा था, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, अपने शरीर को उसकी हद तक धकेला, सिर्फ इस एक दिन के लिए, अवेकनिंग के दिन के लिए। और आज वह सफल हुआ था। एस रैंक क्लास, ऐसी प्रतिभा जिसे पूरा ड्रैगन राष्ट्र शायद साल में सिर्फ एक बार देखता है। ऐसा बच्चा जिसे हर बड़ा गुट अपने सिर आंखों पर बिठाना चाहता। लेकिन गर्व की जगह, खुशी की जगह उसके अपने पिता ने उसका स्वागत किया था, एक निर्दयी वार से। तभी नीचे से एक कांपती हुई आवाज आई, पिताजी को दोष मत दो, यह सब मेरी गलती है। काई की नजर नीचे गई, वहां खड़ा था उसका छोटा भाई रेक्स, आंखें लाल, चेहरा मासूम, मां वेरा की बाहों में ऐसे छिपा हुआ जैसे दुनिया का सबसे बेबस इंसान वही हो। उसके पीले हाथों में 2 बेहद दुर्लभ गोलियां थीं, एक प्रतिभा गोली और एक स्वर्ण सार गोली। ऐसी दवाइयां जिन्हें पाने के लिए चेन कबीले ने भारी कीमत चुकाई थी। रेक्स कांपती आवाज में बोला, मैंने हमेशा इसी एस रैंक क्लास के अवेकन होने का सपना देखा था, लेकिन मेरा कभी भी भाई का क्लास को छीनने का इरादा नहीं था। अब भाई मुझसे नफरत करेगा। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिल्कुल सही समय पर, इतने सही कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए। उसका वह मासूम टूटा हुआ चेहरा सीधे पिता और मां दोनों के दिल में उतर गया। लेकिन काई ने कुछ और देखा। उसने आंसुओं के पीछे छिपी वह चमक पकड़ ली। वह मासूमियत नहीं थी, वह थी एक 2 मुंहे सांप की चालाक मुस्कान, इतनी जहरीली
कि काई को घिन आने लगी। लेकिन जो बात उसकी नसों में खून तक जमा देती है वह अगला पल था। उसकी मां वेरा बिना एक पल सोचे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज में न ममता थी न हिचकिचाहट, सिर्फ ठंडी दया और कठोर आदेश। काई, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। ये एस रैंक क्लास है और उसकी विशेषता उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बड़े भाई होने के नाते उसे दे देने में क्या हर्ज है। फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने काई के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। हम परिवार हैं, सब कुछ परिवार में ही रहता है। चाहे इसे कोई भी अवेकन करे, आखिरकार रहेगा तो हमारा ही। उसे दे दो बस। उसी क्षण काई के भीतर उबलता हुआ क्रोध ज्वालामुखी बन गया, क्योंकि इस दुनिया में जहां राक्षस घूमते हैं, जहां डंजन्स बिना चेतावनी के धरती पर खुल जाते हैं, जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती है, आपका क्लास ही आपका जीवन होता है। और अब उसका अपना परिवार उसी की जिंदगी उससे छीन लेना चाहता था। बिना क्लास के तुम शहर के मुख्य द्वार से भी बाहर नहीं जा पाओगे। ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुम जिंदगी भर सबसे निचले स्तर पर घिसटते रहोगे, बस किसी तरह गुजारा करते हुए। काई ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसी जैसे किसी अकेले भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया गया हो। कांपती आवाज में उसने कहा, क्या मैंने पहले ही काफी कुछ नहीं खोया? कबीले के सारे संसाधन, साधना की गोलियां, यहां तक कि मेरा कमरा भी, सब मेरे छोटे भाई को दे दिया गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसकी आवाज टूट गई, लेकिन अगले ही पल वह दहाड़ उठा। और अब तुम मुझसे वो एक चीज भी छीनना चाहते हो जो मुझे जिंदा रखे हुए है? उसकी नजरें सीधे अपने माता पिता पर जा टिकी, लेकिन सामने से आया सिर्फ एक शब्द, चुप रहो। अगले ही पल जो पृथ्वी शक्ति उसे दबाए हुए थी वह अचानक कई गुना बढ़ गई, हवा तक भारी हो गई। चारों तरफ का वातावरण मुड़ने लगा, जैसे जगह खुद उसके शरीर को कुचलना चाहती हो। तभी उसके पिता की कठोर आवाज गूंजी, तुम्हें समझ नहीं है, रेक्स की सगाई बड़े परिवार सुखलान की बेटी से होने वाली है। इस एस रैंक क्लास के साथ वह उनके बीच अपनी जगह बना सकता है, उनका पूरा समर्थन हासिल कर सकता है। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। और जिस दिन ऐसा हुआ, चेन कबीला पूरे जेनोन शहर का नंबर 1 कुल बन जाएगा। फिर उन्होंने काई की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ चेन कबीले ने दिया है। कबीले के भविष्य के लिए इसे बलिदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर काई के भीतर कुछ टूट गया। अब उसे सब साफ दिख रहा था। उनकी नजरों में वह बेटा नहीं था, सिर्फ एक संसाधन था, एक ऐसा कच्चा माल जिसे काटकर निचोड़कर जरूरत पड़ने पर छोटे बेटे को खिला दिया जाए। काई ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में आखिरी जिद चमकी। नहीं, उसने भारी दबाव के बीच अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। ये मेरी क्लास है, मेरी अनुमति के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। हर शब्द के साथ उसके शरीर की नसें फूल रही थीं। उसका कांपता हाथ धीरे धीरे अवेकनिंग पत्थर के ऊपर तैरते सुनहरे गोले की ओर बढ़ने लगा। नाखून टूटने लगे, उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं, मांसपेशियां फटने लगीं। उसका शरीर उस दबाव को सहने के लिए बना ही नहीं था। फिर भी वह रुका नहीं। तभी उसके पिता की आंखों में क्रूर चमक कौंधी। तुमने हद पार कर दी। और अगले ही पल छटाक, भयानक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। काई का दाहिना हाथ बुरी तरह टूट गया, एक विकृत कोण पर मुड़ गया, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही काट डाला हो। दर्द इतना भयानक था कि उसकी नजर धुंधली पड़ गई। ठंडा पसीना पल भर में उसकी पूरी वर्दी भिगो चुका था। और ठीक उसी समय रेक्स आगे बढ़ा, पूरे आत्मविश्वास के साथ अवेकनिंग मंच पर चढ़ा, अपने मुंह में स्वर्णसार गोली डाल ली। काई के पास से गुजरते हुए उसने एक नजर उसकी ओर डाली। कुछ पल पहले जो आंखें नकली आंसुओं से भरी थीं, अब उनमें सिर्फ उपहास था और विजेता का घमंड। रेक्स ने हाथ बढ़ाया और जागृति पत्थर को छू लिया। उसके बाद जो हुआ वह दिल तोड़ देने वाला था। जो सुनहरी रोशनी कभी काई की थी, जो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, वह एक पल को भी नहीं झिझकी, बल्कि खून की गंध सूंघ चुकी शार्क की तरह सीधे रेक्स की बांह में दौड़ गई और उसके पूरे शरीर में समा गई। अगले ही क्षण टाइटन शील्ड जागृत हो गई। पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से भर उठा। काई बस देखता रह गया। वो शक्ति जो उसकी थी, जो उसके भविष्य की आखिरी उम्मीद थी, अब पूरी तरह किसी और की हो चुकी थी। और उसी पल उसकी आंखों से पागलपन और क्रोध गायब होने लगा। उनकी जगह कुछ और आ गया, कुछ ज्यादा खतरनाक, एक बर्फ जैसी ठंडी खामोशी। उस क्षण उसे समझ आ गया, खून का रिश्ता, परिवार, प्यार, ये सब सिर्फ शब्द हैं। जब सामने स्वार्थ खड़ा हो तो ये रिश्ते सड़कर राख हो जाते हैं। यह दुनिया हमेशा से एक ही नियम पर चली है, योग्यतम ही जीवित रहता है, बाकी सब कुचल दिए जाते हैं। काई ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने भाग्य की अंधेरी खाई में गिरने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। तभी डिंग,
एक ठंडी सिस्टम आवाज उसके दिमाग में गूंजी। प्लेयर ने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात सहा है। आक्रोश और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। आध्यात्मिक प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। डिमोन सिस्टम आधिकारिक रूप से सक्रिय की जा रही है। सिस्टम बाइंडिंग पूर्ण। आत्मा अनुकूलता 100%। शुरुआती उपहार पैक वितरित किया गया और फिर बधाई हो, खिलाड़ी ने गुप्त और अद्वितीय SSR रैंक क्लास डेमन सॉवरेन प्राप्त कर ली है। एक ठंडी यांत्रिक आवाज काई के दिमाग में गूंज उठी, बिना किसी चेतावनी के। उस आवाज में कोई भावना नहीं थी, न दया न क्रोध, बस एक ऐसी ठंडक मानो किसी अमर योद्धा के सीने को तलवार चीरती हुई निकल गई हो। अगले ही पल काई की आंखों के सामने फैला अंधेरा अचानक जैसे छटक कर टूट गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर धीरे धीरे उसके होंठों के कोने ऊपर उठने लगे। एक मुस्कान, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी। वह थी ठंडी, खतरनाक और पूरी तरह अनियंत्रित। उसने मन ही मन दोहराया, SSR रैंक, हर जात प्रणाली से ऊपर, एक ऐसा दिव्य क्लास जो ड्रैगन राष्ट्र के पूरे इतिहास में कभी प्रकट ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक उभरी। तो स्वर्ग पूरी तरह अंधा नहीं हुआ। उसने मुझे नरक में इसलिए धकेला ताकि मैं एक डीमन बनकर लौट सकूं। वूश! उसी पल नीचे खड़े छात्र और शिक्षक आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। पूरा जिम्नेजियम शोर से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे छत ही फट जाएगी। चारों तरफ आवाजें उठने लगीं। हे भगवान, छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की S रैंक क्लास छीन ली। चेन कबीला इतना निर्दयी हो सकता है? चुप रहो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? शांत, क्या तुमने लॉर्ड चेन को उसे कुचलते हुए नहीं देखा? काय खत्म हो चुका है, एक हाथ टूट चुका है, क्लास भी नहीं बची। अब वह जिंदगी भर एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। फुसफुसाहटों का सैलाब उसके चारों तरफ फैल गया। दया, उपहास और कुछ चेहरों पर छिपी हुई खुशी। तभी विक्टर ने नाक सिकोड़ते हुए काई की ओर देखा। उसकी नजरों में तिरस्कार साफ था, मानो वह अपने बेटे को नहीं, एक इस्तेमाल किए हुए कूड़े के थैले को देख रहा हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, काई, तुम्हारे पिता ने जो किया उसके लिए उन्हें दोष मत दो। कुल सबसे पहले आता है। अब जबकि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बची, चेन कुल की जागीर में रहो और एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। फिर उसने ऐसे कहा जैसे कोई एहसान कर रहा हो, आज्ञाकारी रहोगे तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे, खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, आराम से जी सकोगे। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर काई हंसा, धीरे, दबा हुआ, लेकिन उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसने सुनने वालों की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। वह हंसी खाली थी, टूटी हुई थी, और सबसे खतरनाक बात, वह पूरी तरह अंतिम थी। अपनी टूटी हुई बांह के असहनीय दर्द को दबाते हुए वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर रेक्स को नहीं देखा, जो अभी भी सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ विजेता की तरह खड़ा था। उसने अपने माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जो वहां खड़े ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई पुण्य का काम किया हो। काई ने अपने बचे हुए हाथ से होंठों पर लगा खून पोंछा। उसकी आंखें अब शांत थीं, इतनी शांत जैसे किसी गहरी निर्जीव झील का पानी। उनमें न गुस्सा था, न दुख, और न ही परिवार के लिए कोई आखिरी मोह, बस खालीपन। फिर उसने धीरे से कहा, जिस पल तुमने रैक्स के लिए बिना एक पल सोचे मेरा हाथ तोड़ दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे आत्मा में उतर रहा था। पूरा जिम्नेजियम खामोश हो गया। फिर उसने सिर उठाकर सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उसी पल मैंने चेन वंश का सदस्य होना छोड़ दिया। एक एक शब्द पत्थर की तरह गिरा। और फिर, विक्टर चेन, याद रखना आज तुमने क्या किया है। आज काई की आवाज शांत थी, इतनी शांत कि उसमें छिपा तूफान और भी डरावना लग रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े अपने परिवार को देखा, उन लोगों को जिन्हें वह कभी अपना सब कुछ मानता था। फिर उसने एक एक शब्द साफ आवाज में कहा, आज के बाद तुम्हें इस फैसले पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज से मैं काई ज़ियान के चेन कबीले से अपने सारे संबंध तोड़ता हूं। एक पल रुककर उसने अंतिम वार किया। अब हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पूरा हॉल जम गया। अगले ही सेकंड, तू कृतघ्न लड़का, विक्टर का गुस्सा फट पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आगे बढ़ा, उंगली सीधे काई के चेहरे पर तान दी और गरज कर बोला, चेन कबीले का सहारा ना हो तो टूटी बांह वाला तुम जैसा आदमी बाहर 3 दिन भी जिंदा नहीं टिक पाएगा। लेकिन काई की आंख तक नहीं झपकी, मानो वह आवाज उसके लिए हवा से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने अपने पिता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा मुड़कर स्कूल के प्रिंसिपल क्रे की तरफ देखा, जो तेजी से मंच की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दुख था, पछतावा था और एक ऐसी बेबसी जो कुछ बदल नहीं सकती थी। खून से लथपथ होने के बावजूद काई की रीढ़ सीधी थी, ऐसी जैसे खून से सना हुआ भाला जो टूटने से इनकार कर चुका हो, गरिमा से भरा, अडिग, अटूट।
उसने शांत स्वर में कहा, कृपया मेरा अंतिम बेसिक क्लास ट्रांसफर पूरा कर दीजिए। प्रिंसिपल क्रे ने भारी सांस छोड़ी। उनकी आंखों में साफ दर्द था। खाई, अब सिर्फ एक बैकअप क्लास बची है, डी रैंक जादूगर, सबसे निचला स्तर। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, यह क्लास तुम्हें मुश्किल से जिंदा रख पाएगी। क्या तुम सच में यही चाहते हो? काई ने बिना एक पल रुके जवाब दिया। हाँ। उसका एक शब्द ऐसा लगा मानो स्टील पर तलवार चल गई हो, बिना हिचकिचाहट, बिना डर। लेकिन जो सब देख रहे थे उन्हें सच पता नहीं था। डी रैंक जादूगर नहीं, यह तो बस एक परफेक्ट मुखौटा था। हल्की सी पीली रोशनी चमकी। ऊपर से देखने वालों को यही लगा कि उसका क्लास ट्रांसफर पूरा हो गया। चारों तरफ तिरस्कार भरी निगाहें थीं। कुछ चेहरों पर दया थी, कुछ पर मनोरंजन, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था उसकी आत्मा की गहराइयों में एक खतरनाक परिवर्तन जन्म ले चुका था। अंधेरे के भीतर 8 विशाल डीमन आकृतियां खड़ी थीं, इतनी विशाल जैसे पर्वत, इतनी भयावह कि उनकी मौजूदगी से ही संसार कांप जाए। वे 8 राक्षसी दिव्यता के स्तंभों की तरह उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे, मानो अपने नए सम्राट को प्रणाम कर रहे हों। एक शक्ति पर्वत जितनी भारी, एक हवा जितनी तेज, एक अग्नि जितनी उग्र, और ऐसी ही 8 डीमन शक्तियां उसके शरीर के भीतर जाग रही थीं। उसकी हर हड्डी, हर नस, हर कोशिका नई बन रही थी। तभी डिंग, डेमन सॉवरेन में क्लास ट्रांसफर पूर्ण। फायर डीमन खिलाड़ी के धैर्य और प्रचंड क्रोध से अत्यंत प्रभावित है। एस रैंक कौशल प्रदान किया गया। नरक विस्फोट उसी पल। काई ने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, या शायद कुछ खुलते हुए। जो नसें कभी सूखी नदी जैसी थीं, अब उनमें शक्ति ऐसे बह रही थी मानो हजारों साल पुराना बांध टूट गया हो। झुलसा देने वाली भयावह राक्षसी शक्ति। काई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न अपने परिवार को, न उस स्कूल को। अपनी टूटी बांह को घसीटते हुए वह धीरे धीरे जिम्नेजियम से बाहर निकल गया। बाहर तेज धूप बादलों को चीरकर सीधे उसके दुबले लेकिन अडिग शरीर पर पड़ रही थी। वह चलते हुए मन ही मन बोला, रेक्स, तुम सोचते हो कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुराकर तुम विजेता बन गए। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, ठंडी, निर्दयी। नहीं, तुमने सिर्फ एक ऐसी चीज को आजाद किया है जिसे इस दुनिया को कभी जगाना नहीं चाहिए था। एक दानव जो सभी युगों से ऊपर है, और मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। चलते चलते उसकी चेतना सिस्टम इंटरफेस में डूब गई। प्लेयर काई, क्लास डेमन सॉवरेन, 2 लॉर्स SSR रैंक, 2 और अद्वितीय। लेवल 1 स्ट्रेंथ 25, एजिलिटी 20, आत्मा 45, जीवन शक्ति 30, डीमन बल अनलॉक, फायर डीमन अनलॉक, कौशल इन्फर्नो ब्लास्ट S रैंक, निष्क्रिय कौशल दानव की पकड़। काई का दिल एक पल को जोर से धड़का। ये आंकड़े पागलपन थे। एक सामान्य जागृत व्यक्ति के कुल शुरुआती आंकड़े लगभग 30 होते हैं और उसका सिर्फ आत्मा आंकड़ा ही 45 था। कुल योग 100 से भी ऊपर। यह किसी जादूगर की ताकत नहीं थी, यह था मानव रूप में जन्मा एक नवजात डीमन देवता। तभी पीछे से आवाज आई, काई रुको। काई के कदम धीरे पड़ गए। उसने सिर हल्का सा घुमाया। पीछे से तेजी से आते दिखाई दिए उसके क्लास टीचर श्रीलिन। उनका चेहरा लाल था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे हांफते हुए उसके सामने रुके और उसकी टूटी बांह को देखकर दर्द से भर उठे। तुमने ये क्या कर दिया काई? तुम पहले ही अपनी एस रैंक क्लास खो चुके हो, अब तुम डी रैंक जादूगर हो। चेन परिवार के संसाधनों और इलाज के बिना तुम्हारा यह हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। उन्होंने लगभग विनती करते हुए कहा, मेरी बात मानो, वापस जाओ, माफी मांग लो। तुम्हारे पिता कठोर हैं, लेकिन वो तुम्हें अपाहिज होते नहीं देखेंगे। काई कुछ पल उन्हें देखता रहा। ये उन गिने कुने लोगों में से एक थे जो सच में उसकी परवाह करते थे। उसकी आंखों की बर्फ जैसी ठंडक थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन आवाज अब भी पत्थर जैसी दृढ़ थी। श्रीलिन, चेन परिवार ने मुझे जो भी खिलाया, उसने अपनी टूटी बांह की ओर देखा। उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुका दी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, इस हाथ को उनके कर्ज की आखिरी किस्त समझ लीजिए। उसकी आंखें फिर ठंडी हो गईं। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। श्रीलिन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसी पल काई के शरीर से निकली वह रहस्यमयी भारी उपस्थिति उन्हें जड़ कर गई। जैसे उनके सामने कोई छात्र नहीं, कुछ और खड़ा हो, कुछ ऐसा जिसे छूना भी खतरनाक हो। श्रीलिन के होंठ हिले, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनके सामने खड़ा काई अब पहले वाला छात्र नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। तभी काई ने शांत स्वर में पूछा, मिस्टर लिन, डंजन्स हॉल किस तरफ है? एक पल के लिए श्रीलिन को लगा उन्होंने गलत सुना, फिर उनका चेहरा अचानक बदल गया। क्या कहा तुमने? उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा।
तुम अभी डंजन में जाने वाले हो? उनकी नजर काई की टूटी हुई बांह पर गई, फिर उसके पीले पड़े चेहरे पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी सिर्फ लेवल 1 जादूगर हो और तुम्हारी एक बांह टूटी हुई है। तुम अंदर गए तो मर जाओगे। काई कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मरने नहीं, मारने जा रहा हूं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे स्कूल के गेट से बाहर चला गया। उसी समय चैनलान एस्टेट। रेक्स अभी भी अवेकनिंग मंच पर खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी धात्विक ऊर्जा घूम रही थी। टाइटन शील्ड की शक्ति उसके भीतर समा रही थी, एक ऐसी रक्षा शक्ति जो धरती जितनी भारी और लोहे जितनी अटूट थी। विक्टर और वेरा अपने लाडले बेटे के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरों पर गर्व साफ दिख रहा था। वेरा मुस्कुराकर बोली, रेक्स, कैसा महसूस हो रहा है? अगले हफ्ते सेलेस्टे सू का जन्मदिन है। तुम वहां सबके सामने अपनी एस रैंक क्लास दिखा सकते हो। विक्टर संतुष्ट होकर बोला, और उसी दिन सगाई भी पक्की हो जाएगी। वेरा खुशी से चमक उठी। रेक्स ने आज्ञाकारी बेटे की तरह सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। धीरे से उसने पूछा, पिताजी, काई इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर वह सोंग कबीले या सू कबीले के पास जाकर सच बता दे तो? अगर उसने सबके सामने कह दिया कि मैंने उसकी क्लास छीनी है? कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर विक्टर हल्का सा हंसा, एक ठंडी जहरीली हंसी। एक टूटी बांह वाला डी रैंक जादूगर, वो चेन कबीले के खिलाफ क्या करेगा? उसकी आंखों में हत्या जैसी ठंडक उतर आई। अगर वह बाहर जाकर खुद मरना चाहता है तो मरने दो। फिर उसकी आवाज और नीचे गिर गई, लेकिन सावधानी जरूरी है। लोगों को उसके पीछे लगा दो। अगर उसने एक शब्द भी बोला, उसकी आंखों में निर्दय चमक कौंधी, तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। चेन कबीला निकम्मों को नहीं पालता और गद्दारों को कभी नहीं छोड़ता। जेनोन शहर, डंजन हॉल। यह जगह हमेशा जीवित रहती थी। हर तरफ शोर, कोई टीम बना रहा था, कोई सामान बेच रहा था, कोई इनाम ले रहा था, और उसी भीड़ के बीच कई अकेला चल रहा था। उसकी टूटी बांह, उसका पीला चेहरा उसे भीड़ में तुरंत अलग दिखा रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे, ये वही नहीं है जॉन 6 हाई स्कूल वाला प्रतिभाशाली जिसने एस रैंक क्लास जगाई थी? दूसरे ने हंसकर कहा, तुम पीछे रह गए खबरों में। उसके बाप ने उसकी क्लास छीन ली। अब यह सिर्फ टूटे हाथ वाला डी रैंक जादूगर है। दयनीय। ऐसा निकम्मा डंजन में क्या करने आया है? शायद जल्दी मरना चाहता है। चारों तरफ उपहास की लहर दौड़ गई, लेकिन काई चलता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी नजर सीधे मिशन बोर्ड पर गई। सैकड़ों मिशनों के बीच एक कोने में लगा पुराना धूल भरा नोटिस उसकी आंखों में अटक गया। ई रैंक डंजन, गोबलिन वॉरेन, अनुमानित स्तर 5 से 8 राक्षस, गोबलिन और शवभक्षी जीव स्थिति। प्रथम क्लियर बोनस अभी तक उपलब्ध। काई के होंठ हल्के से उठे। वह काउंटर तक गया और अपना आईडी आगे सरका दिया। मैं गोबलिन वॉरेन में प्रवेश करूंगा। कर्मचारी उसे घूरता रह गया, फिर बोला, सुनो, भले ये ई रैंक है, लेकिन इसकी परिस्थिति बेहद क्रूर है। राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई लेवल 10 खिलाड़ी भी इसे अकेले नहीं जाते। उसने काई की हालत देखी। तुम्हारी स्थिति देखकर काई ने उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया, बस स्क्रीन पर टैप किया। पुष्टि, पंजीकरण पूरा। वह सीधे टेलीपोर्टेशन मशीन की ओर बढ़ गया और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, डिंग, सिस्टम की आवाज गूंजी। खिलाड़ी डंजन में प्रवेश करने वाला है। फायर डीमन परीक्षण सक्रिय। डेमन सॉवरेन की पहली परीक्षा। मिशन, 10 मिनट के भीतर गोबलिन वॉरेन साफ करो। किसी भी औषधि का उपयोग नहीं। इनाम, एयर डेमन अनलॉक। कौशल, प्रेत दौड़, गति और बचाव में भारी वृद्धि। काई मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बेरहम थी। उसने धीरे से कहा, 10 मिनट। उसकी आंखों में लाल चमक कौंधी। बहुत लंबा समय है। वूश, सफेद रोशनी चमकी और काई गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद काले कपड़ों में 2 आदमी चुपचाप हॉल में दाखिल हुए। उनकी छाती पर नीले भेड़िए का निशान बना था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। छोटे मालिक का आदेश साफ है, ये निकम्मा अगर डंजन में मर जाए तो सबसे अच्छा। दूसरा हंसा, चलो अंदर कोई शांत कोना ढूंढते हैं और इसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। डंजन के भीतर अंधेरी, नम गुफा, चारों तरफ सड़े मांस की तेज बदबू, दीवारों से टपकता काला पानी, घुटन इतनी जैसे हवा भी मर चुकी हो। प्रवेश द्वार पर काई अकेला खड़ा था। धीरे से उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसकी हथेली के बीच एक गहरे लाल रंग की ज्वाला भड़क उठी। आकार में छोटी, लेकिन उससे निकलती गर्मी इतनी भयानक थी कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। और उसी पल काई की आंखों में पहली बार एक असली डेमन की चमक दिखाई दी।
काई की हथेली में जल रही गहरे लाल रंग की ज्वाला धीरे धीरे और उग्र होने लगी। उससे निकलती गर्मी इतनी भयावह थी कि उसके आसपास की पत्थर की दीवारें तक पिघलने लगीं। चट्टानें मोम की तरह नरम होकर टपकने लगीं। काई ने अपनी हथेली को देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो यही है एस रैंक कौशल, इन्फर्नो ब्लास्ट। उसी क्षण अंधेरे को चीरती हुई एक तीखी चीख गूंजी, फिर दूसरी, फिर दर्जनों। छायाओं के भीतर से एक साथ 12 से ज्यादा विशाल हरे चमड़ी वाले गोबलिन बाहर कूद पड़े। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं और आंखों में भूख, खून की भूख। लेकिन काई की पलक तक नहीं झपकी। उसने बस अपना बायां हाथ हल्का सा झटका। वूश, गहरे लाल रंग का आग का गोला बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और जैसे ही वह पहले गोबलिन से टकराया, विस्फोट नहीं हुआ, कम से कम सामान्य विस्फोट नहीं, वह अचानक फैल गया। एक जलती हुई लहर बनकर एक विशाल अग्निवृत्त की तरह चारों ओर फैल गया। अगले ही पल चीखें, फिर सन्नाटा। गोबलिन मारा गया। 100 बॉयज लेवल 4, अनुभव +10। गोबलिन मारा गया लेवल 5। 100 बॉने, अनुभव +12। गोबलिन योद्धा मारा गया लेवल 7। स्वापाक्योरी, अनुभव +25। एक ही वार में 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर गोबलिन राख बन चुका था। चीखने का मौका भी नहीं मिला, बस काली धूल, बस जलने की बदबू, बस मौत। काई रुका नहीं, वह उसी पिघली हुई जमीन पर आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं, लोहे जैसी। गुफा की गहराई में देखते हुए उसने बुदबुदाया, तुम मेरे दानव पॉइंट लॉग की पहली एंट्री बनोगे। और फिर नरसंहार शुरू हुआ। यह लड़ाई नहीं थी, यह शिकार भी नहीं था, यह था एक अतरफा विनाश। एक सामान्य जादूगर को मंत्र पढ़ना पड़ता, लक्ष्य साधना पड़ता, दुश्मन की चाल समझनी पड़ती, लेकिन डेमन सॉवरेन क्लास के सामने ऐसे नियम बेकार थे। काई के मंत्र तुरंत सक्रिय होते थे, स्वतः लक्ष्य साधते थे और बिना रुके मारते थे। फायर डेमन की शक्ति भयानक थी। गोबलिनों का कठोर चमड़े का कवच उसकी लाल लपटों के सामने ऐसा जल रहा था जैसे गीला कागज आग में फेंक दिया गया हो। डिंग, लेवल बढ़ा। वर्तमान स्तर 3। सभी आंकड़े +5। मुफ्त विशेषता अंक +10। काई ने बिना सोचे सारे अंक आत्मा में डाल दिए, क्योंकि जादूगर की असली ताकत उसकी आत्मा होती है। जैसे ही आंकड़े बढ़े, उसके चेहरे की पीली खून से लथपथ थकान गायब होने लगी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति आने लगी। उसके भीतर राक्षसी शक्ति समंदर के ज्वार की तरह उठ रही थी। तभी धड़ धड़, पूरी गुफा कांप उठी। अंधेरे से कुछ विशाल बाहर निकला, करीब 3 मीटर लंबा, पूरे शरीर पर मवाद से भरे घाव, लाल आंखें, हाथ में कांटों वाला विशाल गदा। लेवल 10 एलीट गोबलिन सेंटूरियन। उसने दहाड़ मारी और बचा हुआ हर गोबलिन अपना डर भूलकर खाई पर टूट पड़ा। काई ने ठंडी सांस छोड़ी। चींटियां कितनी भी ज्यादा हों, उसकी आंखों में लपटें चमकी रहेंगी चींटियां ही। उसकी हथेली का आग का गोला गहरे लाल से बदलकर चकाचौंध नारंगी हो गया।